भी देखो, लड़का भी देखो। समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि चोरी चमारी करके सेठ बन गया है तो लड़का बड़ा अच्छा हो गया है। इस जमाने में गंजड़ी बहुत हैं, नशेड़ी बहुत मिलेंगे। वो बम्बई में क्या मिलता है जी? गर्द मिलता है, क्या कहते हैं, अफीम, चरस, वो क्या लगा के पीते हैं। ऐसे लड़कों के साथ में कर दोगे, जिंदगी लड़की की खराब हो जाएगी। पैसे ना देखो, पैसा ही सब कुछ होता तो रसूलुल्लाह अपनी लड़की हजरत फातिमा की शादी किसी बादशाह के यहाँ कर देते? करते कि नहीं करते जी? जिनका जोड़ा जन्नत से आया हो उनके लिए किसी चीज की कमी थी है? इसलिए देख के करो। लड़की की शादी भी, लड़की की भी देखो और लड़के को भी देखो, लेकिन मालो मता ना देखो। मालो और बाराती कम करो। बाराती माजरत चाहो लोगों से, माहौल को खराब मत करो, किसी के ऊपर बोझ मत डालो। हदीस में क्या आया, निकाह में क्या है? एक सहाबी है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जानते हो कि सहाबा रसूलुल्लाह पर जानो ईमान सब कुछ लुटाते थे, अपने सर को कटाते थे। कटाते थे कि नहीं कटाते? अरे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सरकार के नाम पर सहाबा सर को कटाते थे, लेकिन जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हुई, शादी कर लिए, रसूलुल्लाह को दावत नहीं दी। बहुत तवज्जो की बात है, रसूलुल्लाह को दावत उन्होंने नहीं दी। सहाबी रसूल थे, जानो दिल सब कुछ कुर्बान करते थे। जब सुबह आए सरकार की बारगाह में, उनके जिस्म पर मेहंदी का कलर बाकी था, पीलापन बाकी था। मेहंदी मतलब वही पीलापन, हल्दी वगैरह, मेहंदी नहीं लगाना जायज है। हाँ, ये जो सरसों वगैरह लगा के जो औरतें मालिश करती हैं ना, लेकिन जो महरिम हो वो करें। माँ है, बहन है, और भाभी के लिए शौहर को नाक बताया गया है, लेकिन आजकल लोग भविये से मालिश करवा लेते हैं। अरे समझ रहे हो, जो गुनाह है वो गुनाह कहाँ जाएगा ना, हम नहीं बताएंगे आपको तो कौन बताएगा जी? आप नहीं सुनोगे कौन सुनेगा शरीयत की बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मालिश जो हुई थी वो सरसों, उस जमाने में जो कुछ रहा वो मेहंदी नहीं, मेहंदी लगाना मर्दों के लिए जायज नहीं, क्योंकि ये जीनत वाली चीज है। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मौलाना साहब तो उंगलिये में लगा ले। अरे जी, चाहे बड़ा गुनाह करो चाहे छोटा गुनाह करो, गुनाह गुनाह है कि नहीं है? इसलिए किसी के कहने में मत आओ, खौफे खुदा रखो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हुई, सरकार की बारगाह में आए, कपड़े पे वो पीलापन बाकी था। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसार कहो क्या हालात है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने शादी कर ली है, हमने शादी कर ली है। लेकिन सरकार ने नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया कि तू मेरा सहाबी है, मैं रसूल ग्रामी वकार हूं, तूने मुझे क्यों दावत न दी? इसलिए पता चलता है कि कहीं बारात का वजूद शरीयत में नहीं है, न जहेज का वजूद है। देख शादी करके जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने बताया, दो गवाह कर ले, दो गवाह कर ले, हक़्क़े महर अदा कर दे। इजाबो कबूल के बाद तुझे करना क्या है? वलीमा करना है, फिर उस शादी में बहार आती है। वरना जो रसूलुल्लाह तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। जो रसूलुल्लाह के राहो रविश को छोड़ दिया, रास्ते को छोड़ दिया, उसके लिए तबाही वो बर्बादी है। और अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है।
मुसीबतें इसीलिए आती हैं शादियों में, कई कई लाख रुपया लेकर के, नहीं है तो आदमी कर्जा लेता है, सूद ब्याज लेता है, और सूद ब्याज लेना हराम है। गलत काम करोगे तो उसका अंजाम भी गलत होगा। इसलिए हदीस में आया, आलिनू बिन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो और निकाह को मस्जिद के अंदर करो तो अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाएगा। किसी को कोई शिकायत नहीं, अगर कोई ना पूछे, पूछना कहाँ है, कहाँ पूछना है? वलीमे में खूब शान से खिलाओ, जैसे हमारे रसूल ने खिलाया है। सरकार ने शादी मुबारक फरमाई और हजरत अनस को इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार, मदीने के गलियों में जाके ऐलान कर दे, जिसको आना है मोहम्मद के घर पे आके वलीमा खा के जाए। सुभान अल्लाह, ये चीज है, वलीमा खूब खिलाओ, लेकिन लड़की वाले पे अल्लाह के वास्ते बोझ मत डालो। हर एक के लिए ये सबक है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, मुझे दूसरी जगह जाना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।